सभी विद्यार्थियों का नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज एक बहुत ही खास वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि पीटीआई विद्यार्थी हैं जिनका भी एग्जाम 25 सितंबर को एक बहुत ही लंबे इंतजार के बाद ये भर्ती आने के बाद और आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इसलिए क्योंकि पद खूब है, लगभग 5300-5500 के आसपास आपके लिए पद है। तो जाहिर सी बात है, मान के चलो आपको जितने भी फॉर्म भरे हैं, ज्यादा आपका कंपटीशन नहीं है, 55-53 हजार के आसपास इतने फॉर्म भरे गए हैं। तो आपका 25 सितंबर का एग्जाम है। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को इस एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से आपने जो भी चीजें पढ़ी है उस पर आप दोबारा जो मुख्य चीजें हैं उस पर जरूर कीजिए। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल आपके साथ संवाद करने आया हूं। परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखें, अंतिम समय में क्या बढ़े। तो आज 21 सितंबर हो चुकी है, आपके पास मुख्य रूप से 2 दिन है, क्योंकि 25 को पेपर है। तो जाहिर सी बात है, आपके अगर दूर सेंटर है तो आप 24 तारीख को यहां से निकलकर एक दिन पहले आप पहुंचे। एक दिन आप पहले पहुंचेंगे तो आराम से रेस्ट वगैरह कीजिए और पूरे एकदम शांत मन से पेपर कीजिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही है। ऐसा न हो कि आप जिस दिन एग्जाम हो एकदम एन वक्त पर पहुंचे, आपको कमरा तक न मिले जल्दी से और आप प्रेशर में हो जाओ। क्योंकि एग्जाम की कंडीशन ये हो जाती है कि कितनी भी सर्दी हो, अगर पंखा कम चले, क्योंकि ऐसी कंडीशन आएगी जहां पेपर देने जाओगे कि एक रूम के अंदर एक ही कमरा होगा, आप एक कॉर्नर में बैठे होंगे और वहां तक हवा नहीं पहुंच पाएगी और पेपर देख के पहले पसीने आ जाते। क्योंकि जो विद्यार्थी अच्छे तरीके से तैयारी करके जाता है उसके लिए मुश्किल होता है क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन देखना। इसलिए हाउ टू क्रैक एग्जाम, कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो मुख्य बातें मैं आपको करूंगा। सबसे पहले राजस्थान के एग्जाम है तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, विश्वास रखना है और एक ही दृढ़ से रखना है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा तो करूंगा और मुझे पीटीआई लगना है। अगले 2-3 दिन ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें। एक तो करंट पे थोड़ा सा ध्यान रखें, जिसने नहीं पढ़ा है रेगुलर हमारी क्लास ले रहा है उसके लिए भी फायदा है। और दूसरी बात, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अंतिम ये जो दिन है उसमें जनवरी से अगस्त एक शानदार वीडियो लेने वाला हूं। कल तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं जो 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे वो आपके क्लियर हो जाए। अब अंतिम समय में आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा, खुद पे विश्वास, कॉन्फिडेंस, और किसी दूसरे के बहकावे में मत आइए। बहकावे में नहीं आना, भ्रमित नहीं होना कि ये पेपर में आएगा, वो आएगा, ऐसे होगा, 40% का फंड है, कुछ नहीं। आप आराम से 40% ले पाओगे इतना, क्योंकि जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है वो 1 या 2 सालों में एक में ट्रेलर दिखाता है, वो कंप्यूटर अनुदेशक में दिखा चुका है। तो आपकी इतने आप कमजोर नहीं हो कि आप 40% न ले पाओ। इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और अगले आने वाले 2-3 दिनों में अपने को खुद को मजबूत करना है कि हाँ, मैं ये पीटीआई एग्जाम क्लियर होऊंगा, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है हम भ्रमित होते हैं, हमारे दिमाग में, मन में ऐसे प्लानिंग होती रहती है, अरे तैयारी नहीं, वो टॉपिक नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, करंट नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। बिल्कुल मेरे साइको समझ में नहीं आई, साइको किसी के समझ में नहीं आती है, जल्दी से न रटा जाता है, साइको पढ़ी जाती है। पढ़ते रहो और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अपने आप दिमाग में आ जाता है। अंतिम समय की कहानी एक और देखो, कुछ टॉपिक है जो परीक्षा के एन वक्त पर पढ़ने चाहिए। जैसे राजस्थान की जलवायु का टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है। और राजस्थान की जलवायु के अंदर आपके जो प्रमुख रूप से कृषि खंड है, 10 कृषि जलवायु खंड है। हालांकि 9 बजे की क्लास में मैंने खूब सारे कराए हैं। 10 कृषि जलवायु खंड को थोड़ा सा पढ़ के जाना, कौन सा कृषि जलवायु खंड बड़ा है, कौन सा छोटा है, सबसे ज्यादा किस कृषि खंड में जिले आते हैं, कौन सा किस क्षेत्र में है, कौन से जिले आते हैं, ये जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड लगातार ये क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद टॉपिक पशु गणना है। पशु गणना से ताजा जो 20वीं पशु गणना है उसको पढ़ना है, क्योंकि करंट से रिलेटिव ज्यादा करंट को ही वो बना के क्वेश्चन। नदियों में मुख्य रूप से पहाड़ियां जहां से उद्गम होती है, अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, थोड़ी थोड़ी बातें लगभग आपने पढ़ रखी है, शायद आपको दिक्कत नहीं आई। जनसंख्या का टॉपिक आपके ऐसे नहीं, आप बहुत गहराई से पढ़ो, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जनसंख्या के बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार के टॉपिक अब लास्ट क्षणों में आपको पढ़ के जाने हैं ताकि आप क्लियर रूप से कर सको। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें, राजस्थान की हिस्ट्री में टॉपिक दे रखे हैं, महाराणा प्रताप का जन्म,
राज्याभिषेक, जो महाराणा प्रताप ने अकबर ने जो पीछा किया था महाराणा प्रताप का, वो कुछ अभियान इस प्रकार के, राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ, राणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध लड़े कर्म से, वो थोड़ा सा। ठीक है, चंद्रसेन से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हमीर देव चौहान से जरूर पढ़ के जाना। हमीर देव चौहान जो रणथंभौर है, वहां से जो मुख्य मुख्य प्रश्न बनते हैं लगभग मैंने सारे आपको करवा दिए, तो आप जरूर पढ़ के जाना। आधुनिक राजस्थान 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई आपको पता है, नसीराबाद से स्टार्ट हुई 28 मई। लेकिन आपको ऐसे नहीं क्वेश्चन आ जाता है भारत में 1857 की क्रांति शुरू कब हुई, पहला ऑप्शन 28 मई, दूसरा 10 मई के बारे में क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्योंकि क्रांति का क्वेश्चन है, हो सकता है भारत से भारत का नाम दे दे, वो देश दे दे। तो एक तो सबसे बड़ी बात, तैयारी आपकी खूब है, आपको पॉइंट ऑफ से इस क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक पढ़ना है। लास्ट तक पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन देखने हैं कि क्या बता रहा है, मैंने क्वेश्चन को क्या पढ़ा है। क्योंकि कई बार अपने इतने उत्साहित हो जाते हैं तैयारी करने के बाद, और एग्जाम में प्रश्न देखा 1857 की क्रांति शुरू कहाँ हुई, उत्तर लगा दिया सीधा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। 4 ऑप्शन देते हैं, और उसके बाद में जब ओएमआर शीट भरो तो गोला भरते समय भी ध्यान रखना है कि ए भर दिया कि बै भर दिया, क्योंकि लगभग देखा जाता है एग्जाम देने के बाद लगभग विद्यार्थियों का एक आधा प्रश्न ऊपर नीचे होता है, और वो मेरिट निर्धारित कर सकता है आप। तो सबसे पहले एग्जाम जब आप क्लियर करो, पहला फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर करो, सबसे पहले आपको 100% जो क्वेश्चन आते हैं, एकदम क्लियर है, 100% जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें कर दो। पूरे पेपर को लास्ट तक जाओ, पहले 100% क्लियर कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट में एग्जाम में क्वेश्चन रह जाए, और वो क्वेश्चन रह जाए जो आपको सरल लगते हो और आपको 100% आते। सबसे पहले आप निकलो, 100% है, 200% है, जितने भी है, सबसे पहले 100% आने वाले क्वेश्चन करो, फिर उनको ओएमआर शीट में भरो। सबसे बड़ी बात, एकदम क्लियर से ओएमआर शीट में भर दिया, आपको लग गया जी मैंने 100 में से 60% ऐसे थे जो एकदम क्लियर कर दिए, या 50% थे जो मुझे 100% आते थे और मैंने ओएमआर भर दी, आधा काम आपका हो। फिर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, ऑप्शन काटने वाला सिस्टम करो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई क्वेश्चन आ गया उस पे ऑप्शन काटो भी, ये तो इसका हो सकता है, ये इसका हो सकता है। उसके बाद में कम से कम 20 से 30% आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी तैयारी करने के बाद आपके दिमाग में, जिसको कहते हैं ना अचेतन मन, वहां से निकल कर आएंगे, वो क्वेश्चन आपके क्लियर। इसलिए आराम से करना है पेपर को, बड़े शानदार तरीके से, जिस तरह आपने पिछले 1 साल में मेहनत करके 12-12, 10-10 घंटे रात रात जा जाके तैयारी की है, उसका फायदा यहां मिलने वाला है। अगर आपने पूरे 365 दिन तैयारी की है और आपके पास ये 2-3 घंटे हैं, अगर इसमें आपका संतुलन खो गया तो आप रह जाओ, फिर पछताना पड़ता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। तो ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है। करंट का मैं लगातार आपको क्लास दे रहा हूं, लगातार आपके लिए, और ये अभी जो क्लास है खेल परिदृश्य, ये मेरी क्लास जरूर देख के जाना। मैंने लाइब्रेरियन और पीटी एग्जाम दोनों के लिए दी थी, और मैंने टेलीग्राम पे सब डाल दी, क्योंकि खेल खिलाड़ी पीटी एग्जाम में तो जरूर आ सकता है। मैंने ओलंपिक का है, राष्ट्रमंडल खेल का, सब आपको वीडियो दे दिए, आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़े। बुक जिसने खरीद रखी है उसको अच्छे तरीके से मनन कर लो, 10% क्लियर है भी यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। और आज हमारे नानक क्लासेज ऐप के ऊपर पीटीआई परीक्षा से पहले निःशुल्क परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एग्जाम आज 21 तारीख है, और जीके पेपर 10 बजे, सब्जेक्ट पेपर 1 बजे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही है। ऑफलाइन तो जो परिश्रम कोचिंग रावला मंडी है वहां पे हो रहा है, और ऑनलाइन नानक क्लासेज ऐप पे मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, एक बार जरूर इस पेपर को देके जाइए। तो आप निरंतर आपको अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, पूरा दृढ़ संकल्प, क्योंकि 2-3 दिन आपको बहुत महत्व रखेंगे। ज्यादा किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, आप पेपर को कैसे हैंडल करते हो मैंने बता दिया। जो 100% प्रश्न पहले आते हैं उनको अच्छे तरीके से कीजिए, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, एकदम मनन से पेपर करना है, उनको ओएमआर में भरिए। फिर और जो आपको पता है, बिल्कुल पता नहीं है, टांग पूछ का ही पता नहीं है, न ये आता है ना ये ऑप्शन आता है, ये नहीं आता है, चारों ही नहीं आते हैं, और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे हो, उस क्वेश्चन को हिलाना मत, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोचेंगे इतनी दूर चल के आए हैं, 500 किलोमीटर दूर चल के आते हैं, कुछ तो करके जाते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं करना है। आपने देख लिया भी मैं मेरिट के आसपास हूं, अच्छे तरीके से मेरे नंबर बन रहे हैं, मैंने ये क्लियर कर दिया, तो जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता उसको हिलाना तक नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अच्छे तरीके से
कई बार क्या होता है 5% 6% तुक्के लगा देते हैं, कई बार तो देखो किस्मत अच्छी होती है तो सारे सही हो जाते हैं, ये तो सही नहीं होते, और जो सही होते हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। जितनी भी टॉपिक है, क्वेश्चन देखो कैसे आ जाए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि राजस्थान के एग्जाम ऐसे एग्जाम है जो कॉन्फिडेंस से क्लियर होते हैं। आपने क्या पढ़ा, खूब पढ़ा, आपके मन में ये चल रहा है कि मैंने ये पढ़ा जी, मेरे ये याद नहीं हो रहा, ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। बस आप खुद पे विश्वस्त हो जाइए, मनन कीजिए, लास्ट 2 दिन रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि वैसे अक्सर ये होता है कि एग्जाम से आप 24 घंटे 48 घंटे पहले सब कुछ छोड़ दीजिए, एकदम मनन आराम से मस्ती कीजिए अच्छे तरीके से। पहले अपने जहां भी सेंटर आपका आया है, जिस जिले के अंदर है, शहर के अंदर, वहां पहले पहुंचे आराम से, फिर अगले दिन आराम से पेपर दे के आए अच्छे तरीके से। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सोच पॉजिटिव रहेगी और आपने तैयारी अच्छी की है तो आपका जाहिर सी बात अच्छा होगा, क्योंकि अच्छी सीटें हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी जब भयभीत होने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। जो चीज आपको पढ़ी है, ज्यादा करते हो, अगले 2 दिन है उनको एक बार रिवाइज कर लो, बड़ी बड़ी एग्जाम क्रैक के साथ। जैसे मैंने बताया ना कि जलवायु, नदियां, यहां से फिक्स पर्सन आते हैं और कौन से पर्सन आते हैं उनको आप सही रूप से क्लियर, जैसे टिवार्था है, थॉर्नवेट है, कोपेन है, कोपेन से क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा थोड़ा उन्हें एक बार मनन कर लीजिए, ताकि चलते चलते आप ज्यादा ऐसे नहीं, क्योंकि एक टॉपिक ले लिया, ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो मनन नहीं करना, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी आपके टॉपिक है, महाद्वीप, महासागर, एक बार मनन कीजिए और 24 घंटे 48 घंटे पहले आप छोड़ दीजिए और अपने जहां एग्जाम है वहां के लिए रवाना हो जाइए, सभी परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद लेकर, भगवान को मनन करते हुए, और आप चाहिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है, और सफलता तब ही मिलेगी। अच्छे तरीके से पढ़ना। मुझे जरूर एग्जाम के बाद व्हाट्सएप मैसेज या जो भी टेलीग्राम पे जुड़े सूचना जरूर देना, क्योंकि 10 क्वेश्चन करंट के आने वाले हैं और मैंने पूरी तरीके से एकदम लगभग मनन करके ये बुक बनाई है राजस्थान करंट अफेयर्स की, और एक वीडियो और देने जा रहा हूं मैं, उसमें आपका ये 10 के 10 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है बन जाते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। आपको बड़े जोरों शोरों के साथ आपने तैयारी की है, उस तैयारी में कोई खलल न हो, कोई दुहान न हो, इसलिए सतर्क रहिए, बच के रहिए किसी अपवाद से, और एग्जाम अच्छे तरीके से दिए। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम, मेरे नानक क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी पीटीआई विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।